बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद है कि ठीक होंगे और मेरी पिछली वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल हुआ होगा। उसी सिलसिले में जो ना वो मैंने आगे आप लोगों को बताया था लास्ट अपनी वीडियो में कि मैं आप लोगों को जो मैंने लास्ट वीडियो में गेस्ट बताए थे उनकी मतवातर जो ना वीडियो बनाकर आप लोगों को जो ना वो भेजूँगा। उसी सिलसिले में जो ना आज मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 4 पार्शियल फ्रैक्शंस की जो ना वो वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद है कि जनाब इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। 4 चैप्टर में 4.1 की तरफ हम लोग जो ना वो चलते हैं और इसमें देखते हैं कि हमारे टोटल कितने क्वेश्चंस हैं और इनको हम लोगों ने कैसे हल करना है। क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो ना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और इसमें जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो भी साथ बताता चलूँ। मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर में हमारे पास कुछ डेफिनेशंस है और वो ज़्यादा नहीं है इस चैप्टर की डेफिनेशन। इस चैप्टर की जनाब सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 डेफिनेशंस है और इन डेफिनेशन में से लाजमी तौर पर 2 नंबर की एक डेफिनेशन भी आ जाती है, जिनमें जनाब वो सबसे पहले आ जाएगी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बेसिक है क्या? 2 नंबर की तकसीम को हम लोग जनाब क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस कहते हैं, डिवीजन को। इनमें हमारे पास 2 तरह से जनाब वो फ्रैक्शंस आ जाती है। एक हमारे पास आ जाती है रैशनल फ्रैक्शंस और दूसरा उसके बाद आ जाएगी रैशनल फ्रैक्शंस के आगे फर्दर जो है हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शंस है और एक आ जाएगी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हमें प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस के बारे में पता होना ज़रूरी है। अगर तो हमारे पास 2 नंबर की डिवीजन ऐसी हो कि ऊपर वाली वैल्यूज़ जो ना वो हमारे पास बड़ी और नीचे वाली वैल्यू छोटी होगी तो उस फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और अगर हमारे पास डिवीजन ऐसी है कि नीचे वाली वैल्यू जो ना वो बड़ी वेरिएबल की और ऊपर जो ना वो छोटी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं। जैसे अभी आप लोगों के सामने, और ये 4 से 5 डेफिनेशंस हैं। इन 4 से 5 डेफिनेशन को आप लोगों ने लाजमी याद कर लेना है क्योंकि इनमें से हमारा बोर्ड का में से जो ना वो 2 नंबर की डेफिनेशंस लाजमी निकलती है। एक्सरसाइज 4.1 का हम लोग थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं। इसमें टोटल हमारे पास 8 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इन 8 क्वेश्चन में से जो ना वो हमारा 2 नंबर का सवाल तो लाजमी निकलेगा ही निकलेगा और बाज़ दफ़ा इसमें से जो ना वो ज़्यादा नंबर का भी क्वेश्चंस निकल आता है। तो अभी हम जो ना इनमें से जो ना मैं आपको अभी पहला क्वेश्चन जो ना करके दिखा देता हूँ और उसके बाद बता दूंगा साथ में कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन जो इसके साथ मिलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने जो ना लिखा हुआ है। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास ये इसका क्वेश्चन है पहला, सिर्फ इतना सा हिस्सा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या आएगा? रिजॉल्व इनटू जो ना वो पार्शियल फ्रैक्शंस। अब हमारे पास ये देखिए 2 ब्रैकेट्स में जो ना वो नंबर लिखे हुए होंगे। अब इन दोनों जो ब्रैकेट्स में नंबर लिखे हुए हैं, पहले वाला नंबर हम लोगों ने जो भी लिखा होगा उसको ए ओवर के साथ लिख देना है। जैसे देखिए ए ओवर पहला वाला नंबर और प्लस यहाँ पे बीच में डालेंगे और बी ओवर दूसरा वाला नंबर जो है हम लोग इसको लिख देंगे। ये हमारा यही आंसर है। बस यहाँ पर हम लोगों ने करना क्या है कि हमारे पास ए और बी की वैल्यू नहीं है, वो हम लोगों ने इसमें से तलाश करनी है। अब वो कैसे तलाश करेंगे उसको हल करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा इसका तरीकाकार आगे देखें। अब ये जो रकम है इस रकम के साथ जो हम लोग क्या करेंगे? पूरी वाली अपनी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करवा देंगे दोनों तरफ, बोथ साइड। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास मल्टीप्लाइंग x-1 और x-3 ऑन बोथ साइड। अब यहाँ पर देखें ये -1 मैंने लिखा हुआ था जबकि यहाँ पर x+1 है, ठीक है। इसके साथ हम क्या करेंगे? दोनों तरफ को मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने इस तरफ भी सारी रकम के साथ इसको मल्टीप्लाई करवा दिया और a ओवर ये रकम और इसके साथ भी मल्टीप्लाई और b ओवर ये सारी के साथ भी हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब यहाँ जो जो रकमें कटिंग हो रही हैं हम लोग उसको कटिंग करते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए x+1 नीचे था, x+1 ऊपर कटिंग हो गया। x-3 नीचे था, x-3 ऊपर कटिंग हो गया। और इसी तरह से यहाँ पर x a के साथ देखा, x+1 नीचे था, ऊपर भी x+1 था, कटिंग हो गया। और b की जब हमने देखा तो x-3 नीचे था और x-3 ऊपर था, ये कटिंग हो गया। अब कटिंग करने के बाद जो हमारे पास बाकी बच गया, अब हम लोग जो ना उसको देखते हैं कि हमारे पास क्या बाकी बच चुका हुआ है। यहाँ पर हमारे पास 7x - 9 बच गया हुआ है, इक्वल का साइन जैसे
इक्वल आ गया, और ए था, ए बच गया, और बाकी हमारे पास x माइनस 3 और प्लस b था, और उसके साथ x प्लस 1 बच गया हुआ है। अब हम लोगों ने क्या करना है, a के साथ जो रकम होगी और b के साथ जो रकम होगी, इन दोनों को इक्वल टू 0 पुट करके वहां से वैल्यू निकाल के इसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, b के साथ जो रकम है मैं इसको ले लूंगा, आप a के साथ जो रकम है उसको भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जनाब क्या ले लिया, पहले x प्लस 1 ले लिया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, और जब प्लस 1 उधर गया जाके माइनस हो गया, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। अब ये x इज इक्वल टू माइनस 1 मैं क्या करूंगा, अपनी ऊपर वाली इक्वेशन में यहाँ पर क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। जहां जहां x है वहां वहां मैं क्या करूंगा, माइनस 1 रखता जाऊंगा। तो ये देखिए यहाँ पर 7 के साथ क्या था, 7 माइनस जनाब यहाँ पे x था, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, माइनस 1 रख दिया, और इस तरह से पूरी इक्वेशन में जहाँ जहाँ x था वहाँ मैं क्या करता गया, माइनस 1 को रखता चला गया। अब 7 को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो 7 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा, माइनस 7 माइनस 9 वैसे को वैसे इक्वल टू यहाँ पर भी। और जब हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक रकम हमारी लाजमी 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखें कि ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये लाजमी तौर पर 0 कटिंग हो गया, माइनस 1 प्लस 1 के साथ कट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। अब हम लोगों ने फर्दर इसको देखा, माइनस 7 माइनस 9 माइनस 16 हो गया, इक्वल टू a, और माइनस 4 वैसे का वैसे ही आ गया, प्लस b और 0 आ गया। b को जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास वो भी सारे का सारा 0 हो गया। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो हमारे पास सिर्फ माइनस 4a बचा। अब माइनस 4 और a का आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, वो देखिए कि हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कोई भी रकम इधर मल्टीप्लाई होने वाली वो उधर जाके क्या करेगी, डिवाइड करेगी। आपने 4 और a के दरमियान देखना है कि इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है। वैसे माइनस 4 के साथ माइनस है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं कि माइनस 4 की वजह से जनाब उसको उधर ले जाके प्लस कर देते हो, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमारा जो वेरिएबल है, हमारे वेरिएबल के साथ इसका जनाब रिलेशन हम लोगों ने देखना है कि इसके साथ इसका रिलेशन क्या है। तो उसके मुताबिक 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखें मैंने 4 को उधर जाके डिवाइड करवा दिया तो माइनस जनाब 4 उधर चला गया, ऊपर नीचे कटिंग की, हमारे पास a की वैल्यूज निकल आई, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 निकल आया। सिमिलरली बिल्कुल सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो दूसरी रकम थी उसको पुट कर लेंगे। तो x माइनस 3 था, उसको हम लोगों ने इक्वल टू जो ना वो 0 पुट किया, और वहाँ से हम लोगों ने x की वैल्यू निकाली, x इज इक्वल टू माइनस 3 था, उधर जाके प्लस हो गया, तो x इज इक्वल टू प्लस 3 हमारे पास आ गया। अब हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर देखें हम लोगों ने जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 3 की वैल्यू जो ना वो वहाँ पे पुट कर दी। तो जैसे हम लोगों ने बताया था मैंने आपको कि जब हम लोग यहाँ पे जो ना x की वैल्यू जो ना वो 3 पुट करेंगे तो एक लाजमी तौर पर हमारे पास जो ना वो वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पर 3 माइनस 3 से कटिंग हो गया, तो ये वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे 0 हो गया। बाकी हमारे पास इनको हम लोगों ने जब हल किया तो ये हमारे पास 4 आ गया, और इसको हम लोगों ने जब आगे हल किया तो ये हमारे पास 7 3 21, और यूँ हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ गई। 21 में से जब हम लोगों ने 9 को माइनस किया तो हमारे पास 12 आ जाएगा, इक्वल का साइन वैसे वैसे जब a 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा, प्लस 4 और b आ गया। यहाँ पे भी देखें कि 4 जो है ना b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई होने वाली चीज़ मैंने आपको बताई थी कि वो दूसरी तरफ जाके क्या करेगी, डिवाइड होगी। तो जैसे ये उधर दूसरी तरफ जाएगा तो वो देखिए 12 के नीचे ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे, 4 3 12, 3 आ गया हमारे पास। तो b की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास निकल आई, b इज इक्वल टू 3 निकल आई। अब ये a की वैल्यूज भी हमारे पास आ चुकी हुई है और b की वैल्यूज भी आ चुकी है। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1 इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 1 इक्वेशन हमारी कौन सी थी, वो देखें ये वही वाली इक्वेशन नहीं आ गई जो हमारे पास आंसर था। तो जैसे हम लोगों ने जनाब इसमें यहाँ पे रख देंगे, जहाँ a था वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वहाँ पर 4, और जहाँ पर b था वहाँ पे हम लोगों ने 3 पुट कर दिया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और यूँ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही एक्सरसाइज 4.1 के हमारे पास मैंने आपको बताया था कि कुछ सेम क्वेश्चंस होंगे जो कि बिल्कुल सेम इसी तरह आप लोग हल कर सकते हो, और ये आपकी प्रैक्टिस के तौर पर भी आपके पास आएंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है इनकी अच्छे तरीके से। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमारे पास
कुछ क्वेश्चन जो ना वो चेंज है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, ये क्वेश्चन चेंज था। क्यों चेंज है? क्योंकि यहाँ पर नीचे ब्रैकेट की शक्ल में नहीं है हमारे पास, यहाँ पे जो उसने सिंपल जो एक्स स्क्वायर और 1 दिया हुआ है। ये 1 के ऊपर जो स्क्वायर मैंने खुद लगाया, क्योंकि किसी भी 1 के नंबर के ऊपर जैसे 1 वगैरह हो गया, इनके ऊपर हम स्क्वायर लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि जैसे यहाँ पे देखें कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इसलिए जो ना वो मतलब ये आ जाएगा कि 1 का स्क्वायर और 1 हमारे पास सेम वैल्यू रखते हैं। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे पास कभी जरूरत पड़ती है तो हम लोग 1 की जगह पर उसका स्क्वायर और 1 के स्क्वायर की जगह पर 1 लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर जो ना वो 1 का स्क्वायर रखा तो मेरे पास 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस आ गया। हमारे पास एक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या है कि 2 माइनस होने वाली वैल्यूज के दरमियान में अगर स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करेंगे, उनको एक मरतबा प्लस की शक्ल में और एक मरतबा माइनस की शक्ल में लिखेंगे, जैसे मैंने आपको लिख लिया। तो यही फार्मूला क्या यहाँ पर नहीं अप्लाई हो रहा? यहाँ पर भी देखे कि हमारे पास 2 एक जैसी वैल्यूज नहीं आ गई, एक तरफ एक्स का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर है। तो मैंने कहा था कि 2 स्क्वायर के दरमियान माइनस आएगा, तो हम क्या करेंगे, इनको एक मरतबा प्लस और एक मरतबा माइनस की शक्ल में लिखेंगे। तो ये देखें मैंने यहाँ पर भी इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स -1 और x+1 की शक्ल में लिख लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसको x-1 और x+1 की शक्ल में लिख लिया, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। अब यहाँ पे क्या करते थे हम लोग, जब पहले वाला क्वेश्चन बन गया तो अब हम लोगों ने क्या किया, इसको पहले वाली रकम जो ब्रैकेट आई थी a ओवर पहले वाली रकम प्लस b ओवर दूसरे वाली रकम, और आगे हल करने का बिल्कुल वही तरीकाकार है जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया। जैसे ठीक है, अगर आप लोग कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी को फिर भी कोई मसला पेश आ रहा हो तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आप लोगों को जनाब यहाँ पे दिया हुआ है 0320440480, इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके अपना जो भी आप लोगों का मसला हो आप लोग इससे मेरे साथ जनाब कांटेक्ट कर सकते हो, और इंशाल्लाह मैं आपको जनाब आप लोगों के जो भी मसला होगा वो फौरी तौर पर आपको हल करके दूंगा। और इसका क्वेश्चन नंबर 4 वो भी थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आप लोगों को वो भी उसका भी बता दिया कि वो क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में, तो नीचे हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 था, तो ये ब्रैकेट की शक्ल में नहीं था। अब हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसको ब्रैकेट की शक्ल में लिखेंगे। उसको ब्रैकेट की शक्ल में कैसे लिखेंगे, मतलब कि ये हम लोगों ने गौर किया जब इस पे, तो ये सिंपल फैक्टराइजेशन वाला क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, ये देखें, पहले नंबर को आखिरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, तो जो भी आएगा वो हम लोगों ने सेंटर पे लिख दिया, साइड पे लिख दिया। ये हमारा टारगेट है। इसका मतलब ये होगा कि हमें क्या बनाना है, 3 बनाना है, 3x बनाना है। किसका, हमें ये सेंटर वाली रकम का। सेंटर वाली रकम क्या आएगी, 2x है, तो 2x का हमें 3 बनाना है। कैसे, ऐसे 2 नंबर हम लोगों ने तलाश करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 3 आए और प्लस माइनस किया जाए तो 2 आए। तो वो देखा, वो हमारे पास क्या थे, 3 और 1 था। 3 1 था 3, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया तो हमारे पास क्या आया, 3 आया, और 3 में से 1 गया तो 2 आ गया। अब हम लोगों ने 2 नहीं लिखना, इस 2 के बदले में वो जो नंबर तलाश किए थे वो लिख लिए। वो क्या थे नंबर हमारे पास, एक 3 था और एक 1 था, तो हम लोगों ने इसको 3x और 1 लिख दिया। अब हम लोगों ने पहले 2 नंबर में से कॉमन और एंड वाले 2 नंबर में से कॉमन, तो पहले 2 में से क्या चीज कॉमन आ गई, x कॉमन आ गया, और एंड वाले 2 में से क्या आ गया, और ये सेंटर में, ये ख्याल रखिएगा जो सेंटर वाला साइन है वही यहाँ पर आता होता है। तो सेंटर में माइनस था, मैंने माइनस लिख दिया। अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, जहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 कॉमन लिया जाएगा। हम लोगों ने यहाँ पे 1 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे 1 कॉमन लेने के बाद अब गौर किया तो हमारे पास ये दोनों ब्रैकेटें जो ना वो सेम थी। एक ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, सेम वाला नंबर, और एक में ये जो साइड वाले नंबर होंगे ये लिख दिया। ये जो तरीकाकार था हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है सारा। अब हम लोगों ने इस सारे की जगह पर ये जो भी हमारे पास फैक्टराइजेशन आई हम लोगों ने इसकी ये रख दिया। अब जब ये रखा तो फिर ये हमारा बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही बन गया। तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पहले वाले क्वेश्चन को ऐसे ही किया था ना कि a ओवर पहली रकम प्लस b ओवर दूसरे वाली रकम। तो देखिए मैंने इसको वैसे ही कर दिया। तो बाकी इसका भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हल होगा जैसे हम लोगों ने इसको पहले वाले क्वेश्चंस को हल किया था। इसके बाकी रह गए हैं हमारे पास 2 क्वेश्चंस। उन दोनों क्वेश्चंस के अंदर जो ना वो पार्शियल फ्रैक्शंस का थोड़ा सा एक जो ना वो टॉपिक इस्तेमाल होगा, डिवीजन वाला। और वो डिवीजन वाला क्यों होगा, क्योंकि हम लोगों ने पहले बात की थी प्रॉपर की और इम्प्रॉपर की। तो यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा सा बताता चलूँ आप लोगों को कि जैसे देखिए हमारे पास ये नंबर जो ना वो हमारे पास इम्प्रॉपर है। क्यों, क्योंकि ऊपर एक्स की वैल्यू क्या है, बड़ी, नीचे एक्स की वैल्यू क्या है,
छोटी, तो ये इम्प्रॉपर है, इसको हम प्रॉपर बनाएंगे। और यहाँ पर भी क्या है, ये भी हमारे पास प्रॉपर है, ऊपर छोटी और नीचे बड़ी, तो ये हमारे पास प्रॉपर है। तो हमारे जो अगले क्वेश्चंस हैं वो इम्प्रॉपर क्वेश्चंस हैं दोनों, उनको हम लोग पहले प्रॉपर बनाएंगे। इसलिए मैं उसकी जो वो वीडियो आप लोगों को बाद में जो ना वो अपनी अलग से बना के दूंगा इसमें, ताकि आप लोगों को उस क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाए। अभी आप लोग जो ना इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, और अगर किसी को कोई मसला हो तो मेरे पास जो ना वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के साथ जो ना वो रब्ता करके अपना मसला जो ना वो हल कर सकता है। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी। मेरे चैनल को जो ना वो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।